वो बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े सिटीज में हम लोग ये सारे ब्रांड्स देखते हैं। आप जाओगे कोई भी मॉल में तो आपको ये ब्रांड्स दिखेंगे, तो आप एग्जैक्टली कनेक्ट कर पाओगे, हाँ इस ब्रांड ने ऐसा स्ट्रेटेजी किया था जो ये बुक में लिखा है। पर यही सब्जेक्ट अगर बहुत किसी गांव में कोई पढ़ाएगा एसएम, तो पढ़ाने वाले के लिए भी डिफिकल्ट होगा और सीखने वालों के लिए भी। समझ रहे हैं क्यों? बिकॉज दे डू नॉट नो। आई मीन ये सारे ब्रांड्स दिखते कहां पे? जिनकी बातें मैं कर रहा हूं ये सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ के फिनिक्स मॉल में जाइए या कोई भी बड़े मॉल में जाइए, आपको वहां पे हजारों ब्रांड्स दिखते हैं और हर ब्रांड के पीछे एक स्ट्रैटेजी नजर आएगी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नजर आएंगे। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। जब वर्ड स्ट्रैटेजिक आएगा तो आपकी थिंकिंग का नजरिया ही कुछ और होगा। सोचने वाले इस दुनिया में बहुत है, पर अचीव करने वाले बहुत कम है। देखते हैं ऐसे ही कुछ खास इंसान से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल गेट्स। देखिए साहब, ये वर्ल्ड के टॉप 10 लोग आपके सामने, बताइए कौन है ये इंसान? बिल गेट्स। और जिनकी नेटवर्थ है $81.1 बिलियन। क्या है ये? इसके बारे में जानते हो? बिल गेट्स कैसा है, क्या करता है बिल गेट्स? चलो एक ही के बारे में देखेंगे। वॉरेन बफेट के बारे में जानते हो? आपके हिसाब से कौन से लोग आएंगे इसके अंदर? और इंडिया का एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। वॉलमार्ट। वॉलमार्ट, आपको मालूम है वॉलमार्ट एक कंपनी जो है जिसके आने की वजह से, जिसके आहट से ही डर लगता है। जब से वॉलमार्ट के आने की खबर सुनी है और वॉलमार्ट आया हुआ है, तब से हमारे किशोर बियानी साहब सोए नहीं है। वॉलमार्ट ये सस्ते से भी सस्ता है। यू नो वॉलमार्ट चलता क्यों है? वॉलमार्ट का रिसेंटली मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, तो वॉलमार्ट का एक स्टेटमेंट था उसमें, जो चीज आपको इंडिया में किसी भी स्टोर पे 100 रुपए में मिलती है, वो वॉलमार्ट आपको 84 रुपीज में देगा। दावा है सर, मतलब इनको इतने सस्ते में कैसे गिरता? इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होगी, एंड दैट इज व्हाट बल्क परचेस। ये लोग हमेशा हर चीज इतने बल्क में खरीदते हैं। इतने सेंटर्स है इनके वर्ल्ड वाइड, इतने सेंटर्स है, इतनी सारी ब्रांचेस है। ये कोई भी चीज क्या करते हैं? बल्क में बाय करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रिमोट किसी को खरीदना है, तो बिग बाजार वाला जाएगा, कितने में दिया साहब? 100 रुपए में। 1000 लूंगा साहब, 95 में, उससे कम नहीं। इसको 95 रुपीज में लेंगे बिग बाजार। वॉलमार्ट आएगा, बोलो साहब कितने में दिया? 100 रुपीज में। कितना मैन्युफैक्चर करता है साल भर में? मतलब क्या, साल भर में कितना बनाते हो आप? मैं बहुत बनाता हूं। बोलना कितना बनाता हूं? मैं 20,000 बनाता हूं, पूरा खरीदता हूं। पूरा अगले साल भाई कुछ बनने वाला है क्या? एडवांस में वो भी बुकिंग करता हूं। समझ रहे हो क्या? मैं 20,000 एक साथ खरीदता हूं। अब बोल रेट क्या है साहब? वैसे 95 में देता हूं, पर आप पूरा लेंगे तो 85 में। 80 में फाइनल कर कल से, पर प्रॉमिस ये है किसी और को नहीं बेचेगा, और बेचेगा तो 95 से कम नहीं बेचेगा। समझा? डील फाइनल, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। और ये 85 रुपीज में वॉलमार्ट में जाएगा, वॉलमार्ट इसको 90 रुपीज में बेचेगा, और बिग बाजार 95 लेके कितने में बेचेगा? 100 रुपए में। मतलब कोई बिग बाजार के पास जाएगा? स्ट्रैटेजी से साहब, पैसा है। वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है, आपको मालूम है इस दुनिया में फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है। कभी सुना है ऐसे आपने? इस दुनिया में 500 कंपनीज ऐसी है जिसको फॉर्च्यून 500 बोलते हैं। इस फॉर्च्यून 500 में आना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। फॉर्च्यून 500, इंडिया की बहुत कम कंपनीज जो फॉर्च्यून 500 में है। और आपको मालूम है 2007 में वॉलमार्ट इस फॉर्च्यून 500 का नंबर 1 पे था।
मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्च्यून 500 में आना एक तो बहुत बड़ी बात। उसमें वॉलमार्ट इज द कंपनी वाज ऑन द व्हाट फर्स्ट रैंक आउट ऑफ 500 इन 2007। मतलब आप समझ होंगे कितना पैसा इस कंपनी के पास में होगा। मैं कोई आगे नहीं जाता साहब, इसके पीछे मेहनत तो हर इंसान करता है, पर मेहनत के साथ में अच्छी स्ट्रैटेजीज की हमें जरूरत पड़ती है। इसके बाद में आप जानते हो फेसबुक के मालिक जो हैं वो वर्ल्ड के 14th रैंक पर है, और ये यंगेस्ट ऐसा इंसान है पूरे बिलियनियर्स में, पूरे वर्ल्ड में, जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल है। और 30 साल की देखिए, यही वो इंसान है। जस्ट 30 यार, मजाक थोड़ी ना है यार। अरे साहब, जब नौकरी करता ना इंसान, तो पूरे महीने भर नौकरी करने के बाद में 50,000 रुपये जब मिलते हैं ना, तो इंसान को उसमें भी बहुत सुकून मिलता है। ये क्या कर रहा है? आज के बाद में छोटा नक्को सोचो, एक ही जिंदगी मिले, इतना नाम करेंगे ना, मां कसम हम तो अच्छे से जिएंगे, आने वाले 10 जनरेशन बैठकर खाएं। वो हमारा दिमाग होना चाहिए। हमारे घर वाले बड़े बने नहीं है, तब कंस्ट्रेंट थे, जोग्राफिकल बैरियर्स थे। जैसे कि वी हैव लर्नड इन आईटी, स्काई इज द लिमिट नाउ, देयर इज नो जोग्राफिकल बैरियर्स। आप में जितना दिमाग है, जितना दम है, बस आगे बढ़ते रहो। Nobody is going to stop you, right? Okay. अगले बात देखते हैं। आपने लैरी पेज के बारे में सुना होगा। Have you heard about the गूगल के ओनर का नाम मालूम है? लैरी या लैरी जो भी बोलते, लैरी पेज। 2 ओनर से गूगल के। और मालूम है गूगल कब आई थी? 1997 में। 1996 और 1998 के बीच में। 1996 में उन्होंने सोचा था, इनकॉर्पोरेशन किया था 1998 में। और देखते हो गूगल वाले कहां पे है? ये रहे आपके सामने 80 नंबर पर, और गूगल का दूसरा पार्टनर वो है 90 नंबर पर। और 20 को आप जानते हो, जेफ बेजोस। और ये है आपके फ्लिपकार्ट के प्रेरणा स्थान। पूरे इंडिया में फ्लिपकार्ट करते हैं, पर जानते हो फ्लिपकार्ट के ओनर पहले काम कहां करते थे? इस इंसान के अंडर में। इस इंसान ने उनको सिखाया कि ऑनलाइन बिजनेस करते कैसे। इन्होंने उनके बिजनेस को कॉपी इस तरह से किया, जेरोक्स करके इंडिया में बेचते हैं। फ्लिपकार्ट की कोई भी स्ट्रैटेजी अपनी नहीं रही है। फ्लिपकार्ट के इन दोनों भाइयों ने वहां पे काम किया। देवर IIT से पास किया था उन्होंने। देवर इंजीनियर्स, दे यूज्ड टू वर्क विद व्हाट दिस Amazon कंपनी। दे हैव लर्नड हाउ टू रन बिजनेस। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर बिजनेस करना है तो पहले सीखो अच्छे इंसान के पास जाके कि बिजनेस करते कैसे हैं, धंधा करते कैसे हैं, फिर सीख के फिर बाद में अपनी मेहनत से बजाते रहो। यही तो है साहब Amazon। क्या है यार ये सब, हम कहां खेल रहे हैं? नहीं, जब भी आप बिजनेस करोगे, आपके पास में ऐसे लोगों के किताबें होना चाहिए। ऐसे आपको मालूम है बिल गेट्स क्या था इसके पास में? आपको बिल गेट्स का सक्सेस स्टोरी मालूम है कैसा बढ़ा है? बिल गेट्स वापस से, इसका भी कोई गॉडफादर नहीं है, ना कोई बड़ी बाप की औलाद है। ये अपनी जनरेशन में बड़ा हुआ इंसान है। बिल गेट्स के बारे में अभी तो प्रेजेंट आप जानते हो, हर किसी कंप्यूटर, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में विंडो है, हर जगह पे विंडो है। ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर है। मोबाइल के अंदर नहीं है, लैपटॉप्स के अंदर एक ही हीरो है, वो भी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। नंबर 2, ये इंसान स्कूल में पढ़ता था, तो जब स्कूल में ही इन्होंने कुछ कंप्यूटर्स हैक किए थे, तो स्कूल में इसने और इन्होंने और इनके दोस्त ने कंप्यूटर्स हैक किए थे, और तो इनको स्कूल में से भगा दिया था, निकाल दिया था उनको धक्के मार के। बोले कैसा हैकर आया? बोले जब कंप्यूटर की दुनिया की शुरुआत हुई थी, ये इंसान तब हैकिंग कर रहा था। तब वो हैकर, इसकी एज 59 है। मतलब अभी जो चीज आपको आज नहीं आती, ये इंसान 40 साल पहले कर रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंसान बड़ा कैसे बनता है। हार्वर्ड से इन्होंने MBA करने का सोचा, इस बिल गेट्स ने। और फिर बाद में इसका एक दोस्त था, एलन नाम था उसका, एलन। और एलन ने क्या किया है, इसको कुछ चीज पढ़ने, अच्छा उसके पहले इन्होंने हार्वर्ड से शायद से वो आई थिंक MBA लॉ कुछ कर रहा था वहां से। एंड उसका एक दोस्त मिला वहां पे, एलन का नाम का, उसने कुछ किताब दी इसको, ही हैज रेड इट।
तो उसका टेक्नोलॉजी में और इंटरेस्ट बढ़ा। देन उन्होंने क्या किया, दोनों ने, एलन ने और इसने मिलके एक सॉफ्टवेयर, एक लैंग्वेज बनाई, बेसिक, BASIC, इसके ऊपर काम किया। और उन्होंने क्या किया, उसके बेसिक नाम का एक बेसिक नाम का एक लैंग्वेज है, जैसा जावा है ना, जावा एंड ऑल, बेसिक नाम का। इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, द प्रोजेक्ट गॉट सक्सेसफुल। फिर उन्होंने कहीं तो यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया और उनका बहुत नाम हुआ वहां पे। और जिस दिन नाम हुआ, उस दिन से इस इंसान ने सोच लिया कि अब मैं कंपनी बनाऊंगा, माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, शॉर्ट फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर, नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट। और 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। और इस इंसान ने तब उस जमाने में काम किया जब माइक्रो कंप्यूटर्स थे ही नहीं। कंप्यूटर माने पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, ये छोटू कंप्यूटर का फैशन तो बाद में आया, लेटर स्टेज। पहले कंप्यूटर बोलते हो बहुत बड़े, सुपर कंप्यूटर्स। छोटे कंप्यूटर्स का फॉर्मेट नहीं था, बिकॉज छोटे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बनाता ही नहीं था। ये इकलौता इंसान है जिसने डॉस को लाया। डॉस जिसमें नहीं का ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन और आपको कमांड्स बेस करना पड़ते। फिर यही वो इंसान है जिसने हमें जिंदगी में सबसे पहली बार 1991 में विंडो दिखाया, विंडो 3.0। इस इंसान की बदौलत आज हम यूज कर रहे हैं विंडो 3.0। फिर 95 आया, 98 आया, विंडो 2000 अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं। आजकल का विंडो क्या चल रहा है, 8.1 कुछ एडिशन आया उसमें, राइट। ये इस इंसान है, आपको मालूम है ये इंसान ने ये जो कुछ अचीव किया है, ये तो इसने एक स्ट्रैटेजी में आपको बताना चाहूंगा। देखो, इंसान सिर्फ दिमाग से होशियार होकर कुछ नहीं होगा, स्ट्रैटेजी, यू शुड नो, यू शुड हैव सेंस ऑफ व्हाट डूइंग बिजनेस। आपको मालूम है आजकल के सारे इंजीनियर्स एक कोर्स साथ में करते हैं, MBA। क्यों भाई, आप इंजीनियर हो, काम करो। मैं इंजीनियर हूं, ध्यान से सुनना, मैंने IT कंपनी स्टार्ट किया। मैं साहब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाता हूं ना, मां कसम पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाता होगा, फिर भी कोई मुझसे खरीदता नहीं, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू मार्केट माई प्रोडक्ट। मुझे मेरी चीज बेचते आना चाहिए, अक्कल होना चाहिए कैसी बात करे, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करे। सिर्फ अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू शो दैट हाउ इट इज अच्छा, हाउ इट इज बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स। यू शुड नो हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट। इसलिए कई सारे IT कंपनीज वो स्टार्ट करते पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आज की बात चल रही है कि यहां पे सिर्फ IT कंपनी वाले में वही इंसान आगे जाएगा जिसके पास में एक्सपर्टीज, नॉलेज है और साथ में बिजनेस करने का सेंस है। समझ में आ रहे हो? तो इसीलिए बहुत सारे CA लोग जो हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज बहुत है बट दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद कस्टमर, हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर। आप CA फॉर्म स्टार्ट करोगे, आपका क्लाइंट आपको कब बनेगा मालूम है? व्हेन यू नो हाउ टू टॉक टू हिम, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज लाना चाहिए। इस इंसान ने भी ऐसी स्ट्रैटेजी लाई जो सुनने लायक है। इस इंसान ने पहले विंडो बनाई, नोबडी वाज रेडी टू परचेस। सब लोग बोल रहे थे डॉस अच्छा है, ही सेड विंडो अच्छा है, नोबडी वाज रेडी टू, फोकट में बांटा। कुछ 1 लाख या 10 लाख सीरीज इसने फोकट में लोगों को विंडो यूज करने, फोकट में 1 रुपया देना नहीं मुझे, फोकट में। अब जो फोकट की चीज लोगों को अच्छी लगती और लोगों ने अच्छी लगी, और जब लोगों को उसकी लत लगी उसकी, तब इसने बोला कि अब मैंने नया सॉफ्टवेयर लाया। आपको 3 अच्छा लगा ना, 3 से भारी 95 लाया, विंडो 95 यूज तो करके देखो। उसको भी इन्होंने क्या किया, पेड कर दिया। समझ में आया? पहले फोकट की चीजें दी, स्ट्रैटेजीज देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंसान आगे कैसे गया। फोकट में दिया और फिर बाद में चीजें चलने लगी तो उसको उसने बेचने के लिए रख दिया। और आज विंडो की सीरीज जो लाइसेंस कॉपीज होती है वो 8 से लेकर 13,000 रुपए तक हमें मिलती एक सीडी। पायरेसी होती है वो छोड़ दीजिए, पर आज ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे जितनी भी प्रोफेशनल कंपनीज होती है वो कभी भी पायरेटेड यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है यार। स्वप्निल पाटनी क्लास पे रेड गिरी, क्यों रेड गिरी? बिकॉज स्वप्निल पाटनी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था। सारे प्रेस्टीज पॉइंट में वही लोग बोल रहे इज्जत जाएगी, 8,000 रुपए से अच्छा इज्जत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक समय के बाद में इंसान को पैसे से ज्यादा इज्जत प्यारी हो जाती है। वो अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हो रहा है। अब ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं, वो लाइसेंस्ड कॉपीज इनसे खरीद के यूज करती है। और इतना ही नहीं, सारे कंपनीज जितने भी लैपटॉप्स की कंपनीज है उसके साथ इसका टाइप है। सर इसके बारे में क्यों बोल रहे हो? अरे सुनो भाई, ये वर्ल्ड में नंबर 1 बना, हमको